राइट। पार्ट नंबर 1 में हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। ओके, पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले क्वेश्चंस पूछा है, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ ए कॉपर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वन इच। क्वेश्चंस देखो पूछा गया है आपके पास। ओके, क्वेश्चंस आपको क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 32 आपको क्या पूछा है, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड ए रेक्टेंगुलर कॉइल। ओके, मान लो दिस इज योर रेक्टेंगुलर कॉइल एंड ये लास्ट में दो स्लिप रिंग भी लगा दो। ओके, कार्बन ब्रूस लगा के मान लो इसको आउटपुट आप ले लिए। ऐसा एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ से साउथ को मूव कर रहा है। ओके, क्वेश्चन आपको पूछा है, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस। तो ये जो करंट इंड्यूस्ड होगा इसका डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, एक रोटेशन में कितना बार चेंज होगा। देखो ये जो एक रोटेशन होता है ना, इसमें दो रहता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एक नेगेटिव हाफ साइकिल। सो एक रोटेशन में 2 टाइम्स चेंज होगा। ओके, कितना हो जाएगा टोटली, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, 2 रिवोल्यूशंस, 2 in 1 रिवोल्यूशंस। क्लियर अभी, तो करंट कितना बार चेंज होगा, 2 टाइम्स इन 1 रिवोल्यूशंस। क्लियर अभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल मीनिंग क्या होता है, जिसका 4 भुजा होता है, 1 2 3 4, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल का पूछा है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है, दिस आर द इंटीरियर एंगल। तो हमको तो ये पता है कि कोई भी एक स्क्वायर फील्ड होता है जिसका 4 साइड होता है, इन सबका सम कितना हो जाएगा, दैट इज योर 360 डिग्री। 360 डिग्री। क्लियर अभी। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, sum of interior angle is equal to n minus 2 into 180 degree into 180 degree। here n क्या है, number of sides, number of sides। तो इधर दिया क्या था, क्वाड्रिलेटरल दिया था, मीन्स 4 इसका साइड है। सो पुट द फॉर्मूला 4 minus 2 into 180, तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसे याद रखना, कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कि आपको पूछा जाता है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का कितना साइड रहता है, ट्रायंगल का 3 रहता है। ओके, ऐसे क्वाड्रिलेटरल का कितना रहता है, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल का 4 रहता है। ओके, ये तो हमको पता है। ऐसे पेंटागन कितना रहता है, पेंटागन पेंटागन का कितना रहता है, 5। हेक्सागन का कितना रहता है, हेक्सागन 6 रहता है। हेप्टागन कितना रहता है, हेप्टागन हेप्टागन का 7 रहता है। ऑक्टागन का कितना रहता है, ऑक्टागन का 8 रहता है। ओके, सो दैट रिमेंबर, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, n माइनस 2 इंटू 180। ओके, n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। क्वेश्चन पूछा है, पर्सन रोज ए बोट डाउन स्ट्रीम बाय डिस्टेंस 20 किलोमीटर इन 2 hours, he covered the same distance in 10 hours while moving off stream। मीन्स कोई एक बोट है, ओके, एंड ये जो बोट है, ये जब डाउन स्ट्रीम में जाता है 20 किलोमीटर को कवर करने के लिए इसको टाइम कितना लगता है, 2 आवर्स। 2 आवर्स। और ये जब ऑफ स्ट्रीम में आता है तब इसको सेम 20 किलोमीटर को कवर करने के लिए टाइम कितना लग जाता है, 10 आवर्स। तो मैं अगर पूछता हूँ, हम सबको पता है जब डाउन स्ट्रीम में लिखते हैं तब x प्लस वाई लेते हैं, मीन्स x जो है क्या, बोट का स्पीड, y जो है क्या, स्ट्रीम का स्पीड, स्ट्रीम। तो x प्लस वाई कितना होगा, स्पीड कितना है, x हो गया आपका बोट का स्पीड, y हो गया आपका स्ट्रीम का। जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तब बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों मिल जाएगा ना। सो दैट x प्लस वाई इक्वल टू 20/2, 10 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है जाने के टाइम पे डाउन,
ऑफ साइड में क्या है, x माइनस वाई, बोट का स्ट्रीम का स्ट्रीम माइनस करना है आपको। तो कितना हो गया, 20 किलोमीटर को कवर कर रहा है 10 घंटे में, तो 20 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्ट्रीम में। अभी हमको पूछा क्या है, बोट का वेलोसिटी पूछा है, मीन्स एक्स का वैल्यू आपको पूछा है कितना होगा। ओके, सो दैट अभी ये दोनों को क्या करो ना, आप ऐड कर दो, मिला दो, तो वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया कितना, 2x इक्वल टू 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/2 इक्वल टू 6 किलोमीटर। x कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर। अगर x 6 किलोमीटर पर आवर है, y कितना होगा, 4 किलोमीटर पर आवर। आपको पूछा क्या है, बोट का कितना पूछा है, तो बोट मीन्स x का, सो 6 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा, दैट इज योर बोट का। ओके, द प्रेजेंट डिजाइन ऑफ EME क्रेस्ट वाज proposed by, रिमेंबर मेजर ऐसे देगोई, बट ऑप्शन में ऐसा ही था, सो दैट आप जनरल देगोई मार दो, जनरल देगोई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। EME क्रेस्ट का डिजाइन कौन किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए कि जो EME क्रेस्ट कब, व्हेन अप्रूव्ड, EME क्रेस्ट कब अप्रूव्ड हुआ था। ओके, EME क्रेस्ट कब अप्रूव्ड हुआ था। The current drawn by electrical heater coil connected between 220 volt source having a resistance of 100 ohm, मीन्स हमको वोल्टेज दे दिया 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस R दे दिया 100 ओम, पूछा I कितना होगा। हम सबको पता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू आर, वोल्टेज आपको कितना दे दिया 220, I पूछा है R कितना दे दिया 100, दैट इम्प्लाइज I इज इक्वल टू, कर दो इसको, 220 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया 2.2 एम्पियर। क्लियर अभी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। SI यूनिट ऑफ वार्क, वार्क का SI यूनिट क्या होता है, रिमेंबर वार्क का SI यूनिट दैट इज योर जूल। ओके, जूल इज द वार्क का SI यूनिट। वाट किसका होता है, पावर का। ओके, पावर। न्यूटन किसका होता है, SI यूनिट फोर्स का होता है, फोर्स। एंड केल्विन किसका होता है, हम सबको पता है कि फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया, रिचर हो गया, केल्विन हो गया, दीज आर द यूनिट ऑफ द हीट। ओके, यूनिट ऑफ द हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको पूछा है मेन पर्पस ऑफ द यूपीएस का मेन पर्पस क्या होता है। देखो सबसे पहले यूपीएस होता क्या है, ऑन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ऑन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, वेरी सिंपल, ऑन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो ये क्यों यूज किया जाता है, देखो आप देखे होगे, आपका कंप्यूटर पास में खड़ा हुआ है, एक तो सीपीयू रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके नीचे एक छोटा सा प्लास्टिक का डिब्बा टाइप का रहता है, जिसे लाइट करता है, वो क्यों करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूपीएस बोलता है। यूपीएस बेसिकली सप्लाई पावर बैकअप देने के लिए उसको यूज किया जाता है। ओके, सो दैट बैकअप पावर सप्लाई, यूपीएस। 506 आर्मी बेस वर्क्स ऑफ इज लोकेटेड वेयर, रिमेंबर 506 इट इज लोकेटेड इन जबलपुर। हम एक ट्रिक पढ़े थे, दिल जिगर का अलग मत कर भाई। ओके, मत कर भाई। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a velocity 20 meter per second. The maximum height at 10, take g equal to 10 meter per square, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई एक बल है, बल आप नीचे खड़े होके उसको ऐसे वर्टिकली भेज रहे हो, फेंक रहे हो, दिस इज योर बॉल। तो बल जो आप फेंके उसका वेलोसिटी कितना भेजे, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी। बल जैसे ऊपर जाएगा पहले क्या होगा, स्टैटिक होगा, स्थिर होगा, फिर वो नीचे आएगा, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी, जैसे वो एक हाइट को जानने के बाद वो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 0 हो जाएगा, तभी तो वो नीचे आएगा ना, मीन्स इसका फाइनल वेलोसिटी 0 है। ओके, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट कितना होगा इसका, हाइट मीन्स एस पूछा है आपको कितना, और आपको g कितना दे दिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
देखो हम सबको ये चीज पता है, एस इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। ओके, हमको गिवन क्या है, यू भी गिवन है, ए भी गिवन है। ए मीन्स आपका जी हो गया, जी आपको गिवन है, और टी आपको नहीं पता। ओके, टी आपको नहीं पता, तो टी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो v आपको कितना दे दिया है, 0। u आपका कितना है, 20। देखो a, a मीन्स इस जगह पर g आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है जब ऊपर फेंकते हैं ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ये जो स्मॉल g है, इसको मैं माइनस लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको मैं माइनस लिख सकता हूँ, माइनस लिख सकता हूँ। तो माइनस जी टी, जी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस जी कितना हो गया आपका, 10 इंटू टी। ओके, सो टी आपका कितना आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा 20 मीन्स 2, टाइम इज योर 2 सेकेंड। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और मैं इसको लिख सकता हूँ यू टी प्लस, प्लस नहीं, यू टी माइनस, माइनस क्यों होगा, क्योंकि देखो आपका ये जो माइनस इसीलिए होगा क्योंकि आपका ये जो ऊपर जा रहा है ये ग्रेविटी के ऑपोजिट में जा रहा है। हमको पता है एक्सेलरेशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट का ऑपोजिट में जाता है तब उसको माइनस लेते हैं, यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। तो u आपका कितना हो गया, 20 इंटू टी कितना हो गया, 2, माइनस जी कितना हो गया आपका 10 इंटू टी कितना हो गया, टी हमको पता है, टी इक्वल टू 2, 2 इंटू 2। ओके, सो टोटली आपका कितना हो गया, 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40, माइनस कितना हो जाएगा, 10 चौ 40। सो हाइट आपका, सॉरी इधर प्लस आएगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, बल आपका नीचे आ रहा है, बल आपका नीचे आ रहा है। सो बल जैसे आपका नीचे आ रहा है, दैट्स वाई इसको हम प्लस लेंगे, तो इसको प्लस करो, इक्वल टू 80 मीटर, हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 80 मीटर्स हो जाएगा। क्लियर अभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन से आपको पूछा है वो पूछा है बायो स्टैंड फॉर व्हाट। देखो बायो स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बायोस बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर में इसके अंदर कुछ डाटा फीड करके रखा जाता है कि ये कंप्यूटर का क्या क्या इनपुट इसमें लगा हुआ है, क्या क्या इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट है इसको लगाना पड़ेगा, इसका रैम कितना है, रोम कितना है, तो ये सारा बेसिकली बायोस के ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 424 144 5184। ओके, सो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हमको निकालने के लिए देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, हमको सबसे पहले हमको आर निकालना पड़ेगा। आर क्या, आर होता है आपका कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो कितना होता है, मान लो आप इसको ले रहे हो A1, इसको ले रहे हो A2, इसको ले रहे हो A3, इसको ले रहे हो A4, इसको ले रहे हो A5। तो आर बेसिकली क्या होता है ना, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, मींस 24 डिवाइडेड बाय 4 आप करोगे तो कितना बच जाएगा, 6। ऐसे 144 डिवाइडेड बाय 24 करोगे, ये भी कितना हो जाएगा, 6। तो आर आपका निकल गया। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, A4 इक्वल टू A3 इंटू आर, A3 इंटू आर, ये है इसका फॉर्मूला। मीन्स नेक्स्ट टर्म इक्वल टू उसका पहले वाला टर्म इंटू आपका जो आर निकला। आर क्या है, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय पहले वाला टर्म। तो मुझे मान लो निकालना है A4 निकालना है, तो मैं अभी क्या करूंगा, A3, A3 कितना 144 इंटू आर कितना है 6, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 600 है प्लस 6 चौके 24, 240, 24, तो ये आपका हो गया 4 6 8, 864 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ अ डाया 7 सेंटीमीटर। देखो एक सर्किल है एंड जिसमें वो डायमीटर दिया है कितना, 7 दिया है।
डायमीटर टोटली दिया है 7। पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर मीन्स ये जो परिधि जिसको हम बोलते हैं, परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई इंटू आर, और ये पाई रखो, मैं इसको इससे भी लिख सकता हूँ पाई इंटू डी, पाई इंटू डी, क्योंकि देखो ये होता है क्या, रेडियस, 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर मीन्स डी, तो मैं इसको पाई इंटू डी भी लिख सकता हूँ। पाई कितना हो गया 22/7, और डी आपका कितना 7, कैंसिल आउट हो गया, बच गया कितना 22 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। क्वेश्चन पूछा है, which of the following is an application that is stored on a remote server and delivered over internet। तो कौन सा वो एप्लीकेशन है जो रिमोट सर्वर मीन्स कोई भी ऐप वगैरह को सर्वर में स्टोर रखता है एंड इंटरनेट पे डिलीवरी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशंस। क्या होता है, वेब एप्लीकेशंस। रिमेंबर ये जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं इन सबको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब सर्वर के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए एक वेब ब्राउजर की जरूरत रहता है, वेब ब्राउजर, जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, राइट, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, दीज आर द वेब एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, which of the following software is used for encrypting different files in a computer। कंप्यूटर में डिफरेंट फाइल को एनक्रिप्ट करने के लिए हमको कौन सा सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता है, रिमेंबर इट इज योर वेराक्रिप्ट। वेराक्रिप्ट एनक्रिप्ट क्या होता है, मान लो कोई एक ए जो कि बी को कुछ मैसेज सेंड कर रहा है, ए बी को मैसेज सेंड कर रहा है, तो इसमें क्या होगा ना, ए क्या करेगा, डाटा को एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्ट मीन्स एक स्पेशल कोड में डाल देगा और वो कोड कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, और वो बी के पास जैसे पढ़ जाएगा बी उसको डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट मीन्स वो कोड से जो एक्चुअल चीज लिखा हुआ है वो चीज निकाल देगा, इसको हम एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बोलते हैं। तो वेराक्रिप्ट ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो आपका डाटा को एनक्रिप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर एंड नंबर ऑब्टेनेड from reversing the digit 66, if the digits of the number differ by 2 then the numbers are। देखो क्वेश्चन अच्छा से एक बार समझो, पूछा है कि 2 डिजिट्स का नंबर एंड द नंबर ऑब्टेनेड फ्रॉम रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, मीन्स कोई एक 2 डिजिट्स का नंबर है, वो नंबर प्लस उसको रिवर्स करने के बाद अगर ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66। द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, मान लो ये 2 डिजिट्स का नंबर है, ये दोनों को ऐड करोगे एंड द नंबर ऑब्टेनेड फ्रॉम रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, जो नंबर मिलेगा उसको आप फिर रिवर्स भी करोगे, दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2 देन व्हाट इज द नंबर्स। देखो बोला है कि नंबर का जो डिजिट्स है वो दो में डिफर है, 8 6 6 8, हाँ ये दोनों में दो का डिफर है, 2 8 8 2 ये दोनों में 6 डिफर है, ये तो होगा नहीं, 4 6 6 4 ये भी हो सकता है, 2 4 4 2 हो सकता है। अभी क्या क्वेश्चन पूछा है, सम ऑफ 2 डिजिट्स एंड द नंबर ऑब्टेनेड फ्रॉम रिवर्सिंग डिजिट्स इट्स 66। देखो 86 प्लस 68 ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 46 प्लस 64 ये तो 100 प्लस हो जाएगा, 24 प्लस 42 कितना हो रहा है, 66 हो रहा है ना, 42 प्लस 24 कितना, 4 2 6 6, 66 हो रहा है। इसको भी रिवर्स कर दो, 42 ये जो ये 24 को मैंने 42 कर दिया, ये जो 42 है उसको 24 कर दो, इन दोनों को भी देखो ऐड करो, अभी कितना हो रहा है, सेम 66, मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चंस पे आप कोशिश करना हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करने के लिए। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल में क्या करते हो आप, जो ऑप्शन है उसमें आप ढूंढते हो क्या आंसर हो सकता है, ऑप्शन से लॉजिक को फिट कराते हो। लॉजिक में अगर आप ढूंढोगे, मान लो नंबर x दूसरा y, एक्स वाई प्लस वाई जेड इतना, फिर उसको रिवर्स करोगे, वो काफी डिफिकल्ट होता है। इसको क्या करना है, आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना है। ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशंस हमको पता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो वेलोसिटी का
मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो इसको कर दो, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Which device is used to connect a computer to a network? कौन सा वो डिवाइस है जो बेसिकली हम कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? रिमेंबर दैट इज योर राउटर। ओके, राउटर बेसिकली करता क्या है, राउटर को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं राउटर को। तो राउटर बेसिकली करता क्या है, मान लो इसे बहुत सारा कंप्यूटर है एंड ये कंप्यूटर में एक राउटर कनेक्ट रहता है। ये कंप्यूटर क्या करता है ना, एक ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से काम करता है। राउटर ऑल्सो नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ ए नेटवर्क। राउटर को सारे रिक्वेस्ट भेजेंगे, मुझे फेसबुक चाहिए, मुझे व्हाट्सअप चाहिए, मुझे टेलीग्राम चाहिए, मुझे वेब ब्राउजिंग करना है। राउटर क्या करेगा ना, उसका रिक्वेस्ट भेजेगा किसके पास, मॉडेम को। मॉडेम को वो सिर्फ बोलेगा कि मुझे व्हाट्सअप चाहिए, मॉडेम उसको व्हाट्सअप का डाटा लाके दे देगा। बट किसको व्हाट्सअप देना है वो राउटर डिसाइड करेगा कि मुझे इसको देना है, फेसबुक मुझे इसको देना है। मॉडेम वो नहीं देखेगा कि नेटवर्क से कौन सा कंप्यूटर क्या रिक्वेस्ट किया है, वो सिर्फ बल्क में देखेगा, मुझे फेसबुक मिला है, व्हाट्सअप मिला है, टेलीग्राम मिला है, इंस्टाग्राम मिला है। ओके, राउटर ये डिसाइड करेगा कि कौन सा कंप्यूटर क्या डाटा मांगा है। ये एक्चुअली ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से काम करता है कि जो डाटा को जहां से रिक्वेस्ट आया था उस हिसाब से वो भेजेगा। मॉडेम हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये बेसिकली कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, इफ x plus 3 plus I into y minus 2 is equal to 5 plus I plus 2। देखो, इसमें थोड़ा सा आप नजर से देखोगे ना, आप आराम से समझ जाओगे इसका क्या होगा आंसर। देखो क्या क्वेश्चन दिया है, x plus 3 plus I plus y2 इक्वल टू 5 plus I into 2। मैं I को अगर I के साथ मानता हूँ, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट दे दिया, तो x plus 3 5 के साथ बराबर हो सकता है, y माइनस 2 2 के साथ बराबर हो सकता है, और i तो i के साथ बराबर है ही है। इसको मैं लिख सकता हूँ फिर x प्लस 3 इक्वल टू कितना, 5, x इक्वल टू कितना, 5 माइनस 3 कितना बच जाएगा, 2। ऐसे ये लिख सकता हूँ x y माइनस 2 इक्वल टू कितना, 2। दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। मीन्स 2 and 0 is the correct answer. x is your 2, y is your 0. ऑप्शन नंबर c is the correct answer. एंड लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। देखो हमको ये फॉर्मूला सबको पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। एंड कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ये चीज तो हम सब ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मैंने इधर प्लस कहा लिया, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हम सबको पता है। अभी क्वेश्चन पूछा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इसको माइनस कर दो इधर, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं। तो हमको देखो क्वेश्चंस क्या पूछा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू एवरीवन। सो ये था 64th का जो री एग्जाम हुआ था उसका पेपर, री एग्जाम से पहले जो हुआ था। ओके, बाकी भी मैंने सारे का सॉल्व लाऊंगा। आप डेफिनेटली इसके क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए एंड विजिट करिए, काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू।